हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फोर्थ क्लास की आपकी इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है संतूर, उसका चैप्टर नंबर 11। इस चैप्टर का नाम है ए जर्नी टू द मैजिकल माउंटेन। जर्नी होती है यात्रा, मैजिकल यानी कि जादुई, और माउंटेन्स होते हैं पहाड़। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक यात्रा के बारे में। एक छोटी सी बच्ची है जो यात्रा करती है किसकी, माउंटेन्स की। तो लेट अस रीड। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ स्मॉल विलेज एट द फुट ऑफ द माइटी हिमालयाज। माइटी का मतलब होता है बड़ा या महान। तो एक छोटा सा विलेज था, कहाँ पे, फुट यानी कि हिमालयाज, जैसे हिमालय है ना, उनके पैरों की तरफ, जैसे हिमालय के पैरों की बात करिए, यानी हिमालय के नीचे की तरफ एक छोटा सा क्या था, एक विलेज था यानी गांव था। लिव्ड ए यंग गर्ल नेम्ड मीनम। वहां पे एक छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम है मीनम। She loved to listen to story about the mountains from her grandfather. तो उसे माउंटेन्स के बारे में स्टोरी पढ़ना सुनना बहुत अच्छा लगता था अपने ग्रैंडफादर यानी अपने दादाजी से। Who was once a शेरपा, जो उसके ग्रैंडफादर थे वो क्या थे, एक शेरपा थे। शेरपा होते हैं जो माउंटेन्स होती है वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, तो वो माउंटेन्स के बारे में बताते हैं, उनको बहुत नॉलेज होती है। माउंटेन्स पे वो चढ़ भी बहुत आसानी से जाते हैं और माउंटेन्स के बारे में उन्हें नॉलेज होती है, तो उनको क्या कहते हैं, वहाँ पे शेरपा कहते हैं। ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो बॉर्डर की तरफ रहते हैं माउंटेन्स में। द टू ऑफ दैम वुड ऑफन गो ऑन लॉन्ग वॉक्स टुगेदर। तो ये दोनों क्या करते थे, लंबी लंबी यात्राओं पे जाते थे उन पहाड़ों में घूमने के लिए। वन सनी मॉर्निंग, एक सुबह की बात है जब अच्छी धूप खिली हुई थी। मीनम्स ग्रैंडफादर सेड, तो मीनम के जो ग्रैंडफादर हैं दादाजी कहते हैं, मीनम यू हैव बिकम अ स्ट्रॉन्ग, अब तुम बड़ी हो गई हो, स्ट्रॉन्ग हो गई हो। एंड यू कैन वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस, अब तुम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है जो मतलब बहुत दूरी तक चल सकती हो, क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो, छोटी बच्ची नहीं रही हो। टुडे, आज, आई विल टेक यू ऑन अ स्पेशल जर्नी टू द माउंटेन्स, आज मैं तुम्हें एक स्पेशल जर्नी पे, स्पेशल यात्रा पे लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि माउंटेन्स की, पहाड़ों की। We will see the beauty of the Himalayas up close. आज हम देखेंगे जो हिमालयाज है, यहाँ पहाड़ों का नाम है हिमालय, तो हिमालय की ब्यूटी की, हिमालय की जो खूबसूरती को है आज हम बिल्कुल पास से जाके देखेंगे। Meena was excited and quickly packed her bag with some rotis with achar, 2 water of bottles and her favorite fruit apples. तो मीना बहुत एक्साइटेड हो जाती है, क्विकली वो जल्दी से जाके अपना बैग पैक करती है, कुछ रोटी रखती है अचार के साथ, 2 पानी की बोतल लेती है और अपना फेवरेट फ्रूट एप्पल है, सेब है, उसको भी लेती है। दे स्टार्टेड देयर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो जल्दी सुबह अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, मतलब घर से निकल पड़ते हैं मॉर्निंग में। एज दे वॉक्ड, जैसे वो चल रहे होते हैं, मीनम सो ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो मीनम देखती है रास्ते में सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं, टॉल ट्रीज, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, एंड हियर द साउंड्स ऑफ बर्ड्स शी हैड नेवर हियर्ड बिफोर, और कुछ बर्ड्स की सुंदर सुंदर जो आवाजें होती है, चहचहाट होती है, वो सुनती है। इससे पहले उसने ऐसी बर्ड की आवाज कभी नहीं सुनी थी। द एयर वॉज फ्रेश एंड कूल, जो हवा होती है बिल्कुल फ्रेश होती है, ठंडी होती है। एंड मीनम फेल्ट वेरी हैप्पी, और मीनम बहुत खुश होती है सब देख के। नाउ आफ्टर ए वाइल दे रीच्ड अ स्मॉल रिवर विथ क्लियर वाटर, थोड़े समय बाद वो एक नदी के पास पहुंचते हैं जिसका पानी बिल्कुल साफ होता है। मीनम्स ग्रैंडफादर सेड, अब मीनम के जो ग्रैंडफादर होते हैं दादाजी कहते हैं, दिस इज वेयर वी विल हैव आवर लंच, अब ये वही जगह है जहाँ पे हम अपना लंच करेंगे। दे सेट बाय द रिवर, वो रिवर के साइड में बैठ जाते हैं दोनों। इंजॉय देयर रोटीज एंड वॉचिंग द फिश स्विम, वो अपनी रोटी को खाते हैं और जो साथ में जो रिवर होती है वहाँ पे कुछ मछलियाँ तैर रही होती है, वो उसको भी देखते रहते हैं। मीनम डिप्ड हर फीट इन द कूल वाटर एंड लाफ्ड विद जॉय व्हाइल ईटिंग एन एप्पल, तो मीनम क्या करती है, अपने पैर उस ठंडे पानी में डालती है और हंसती है और इंजॉय करती है अपने एप्पल को खाते हुए। आफ्टर देयर मील, अपना खाना खाने के बाद, दे कंटिन्यूड देयर जर्नी, फिर से वो अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। दे क्लाइम्ड हायर एंड हायर, फिर वो पहाड़ों पे ऊंचाई पर चढ़ते जाते और हायर। एंड सून दे कुड सी याक्स, फिर थोड़ी देर में उन्हें क्या दिखते हैं, याक्स दिखते हैं। याक क्या होते हैं, देखो आप पिक्चर में देख सकते हैं ना, ये इस तरीके का एक जानवर होता है, एनिमल होता है जो जहां तक पहाड़ी इलाके में रहता है, तो वो याक देखते हैं। फिर
मीनम्स ग्रैंडफादर टोल्ड हर, तो मीनम के ग्रैंडफादर मीनम को बताते हैं, याक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स। जो याक जो एनिमल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो माउंटेन्स यानी पहाड़ों पर रहते हैं। दे गिव अस मिल्क, ये दूध देते हैं, वुल ऊन भी देते हैं, एंड हेल्प कैरी हैवी लोड्स, लोड्स होते हैं भार, और हेल्प करते हैं भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने के लिए। तो याक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं माउंटेन्स पर। एज दे वॉक्ड फर्दर, फिर से वो अपनी यात्रा जब कर रहे होते हैं, दे रीच्ड अ प्लेस वेयर द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद स्नो, तो वे एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे जो ग्राउंड होती है, जगह होती है, वो सारी स्नो यानी बर्फ से ढकी होती है। मीनम हैड नेवर सीन सो मच स्नो बिफोर, मीनम ने इतनी सारी बर्फ इससे पहले कभी नहीं देखी थी। शी एंड हर ग्रैंडफादर मेड अ स्मॉल स्नोमैन, तो दोनों मिलके उसके ग्रैंडफादर और मीनम एक स्नोमैन बनाते हैं। दे लाफ्ड एंड प्लेड मेकिंग मेमोरीज मीनम वुड वैल्यू फॉर एवर, तो वो खुश होते हैं, साथ में खेलते हैं, अपनी मेमोरीज जो है वो बनाते हैं, क्योंकि अब ये एक तरीके से मेमोरी हो जाएगी ना, वापस घर जाएंगे तो इस चीज को याद करेंगे। नेक्स्ट, फाइनली दे रीच द टॉप ऑफ द हिल, फाइनली वो एक ऊंचाई पर हिल पे पहुंच जाते हैं। From there, Meenam could see the huge peaks of Himalayas shining in the sun. तो फाइनली वो देखती है जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होती है, पीक यानी कि चोटी, उस पे धूप पड़ रही होती है, तो धूप के कारण जो उसकी चोटी उस पे जो बर्फ होती है वो एकदम चमक रही होती है, ऐसा लगता है शाइनिंग की तरह। इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट, तो ये कैसा कह रही है कि कितनी अच्छी, देखने में कितना सुंदर दृश्य है ये। हर ग्रैंडफादर पॉइंटेड टू द हाईएस्ट माउंटेन एंड सेड दैट इज माउंट एवरेस्ट, तो उसके ग्रैंडफादर दिखाते हैं कि ये जो है ये क्या है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन, सबसे बड़ा पहाड़ है, और इस पहाड़ का नाम है माउंट एवरेस्ट, द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंची चोटी है, पहाड़ों में सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है इसका, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, मैनी ब्रेव पीपल हैव ट्राइड टू क्लाइंब इट, तो बहुत सारे लोगों ने, काफी होशियार लोगों ने यहाँ पे चढ़ने की कोशिश भी की है। मीनम फेल्ट हैप्पी टू बी लिविंग नियर सच वंडरफुल माउंटेन्स, तो मीनम ये सोच के बहुत खुश होती है कि मैं इतने वंडरफुल माउंटेन्स के पास में रहती हूँ। एज द सन बिगेन टू सेट, मीनम एंड हर ग्रैंडफादर स्टार्टेड देयर जर्नी बैक होम, जैसे ही सन छुपने वाला होता है तो वो ग्रैंडफादर और मीनम वापस अपने घर जाने की तैयारी करते हैं। वन देयर वे डाउन, जब वो जा रहे होते हैं अपने घर की तरफ, दे हियर द ब्यूटीफुल म्यूजिकल नोट्स ऑफ ए संतूर, तो उन्हें आवाज़ सुनाई देती है कि कोई एक ब्यूटीफुल म्यूजिकल नोट्स बजा रहा होता है, मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके का, जिसे वाद्य यंत्र भी कहते हैं, इसे कहते हैं संतूर। तो जैसे आपकी बुक का नाम भी है ना संतूर, इसी के ऊपर है, तो कोई ये बजा रहा था, इसकी साउंड बहुत सुंदर आ रही थी, जैसे सुन के क्या कह रही है वो ब्यूटीफुल म्यूजिकल नोट्स थे। इट वॉज प्लेड बाई एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर अ ट्री, तो एक आदमी, ओल्ड मैन, इसको बजा रहा था एक ट्री के नीचे बैठ के। दे ऑल्सो सो अ फैमिली ऑफ माउंटेन गोट्स जंपिंग फ्रॉम रॉक्स टू रॉक, एंड दे ऑल्सो सो, तो उन्होंने वो भी देखीगा वहाँ पे जो गोट्स थी ना, माउंटेन गोट्स, जो पहाड़ों पे जो बकरियां रहती है ना, गोट्स, वो भी देखी उन्होंने। वो क्या कर रही थी, पहाड़ जो ये ना इस तरीके से एक रॉक से दूसरे रॉक की तरफ कूद रही थी। मीनम्स ग्रैंडफादर एक्सप्लेन, तो मीनम के जो ग्रैंडफादर उसे एक्सप्लेन करते हैं, दीज गोट्स आर गुड एट क्लाइंबिंग, तो जो ये गोट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अच्छी होती है क्लाइंबिंग के लिए। दे कैन गो टू प्लेस वेयर इट इज़ वेरी हार्ड फॉर पीपल टू रीच, तो ये ऐसी जगह पे भी जा सकती है जहाँ पे लोगों के पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, बहुत हार्ड होता है, तो ये वहाँ पे भी जा सकती है, तो ये बहुत ज़रूरी है माउंटेन्स में। बाय द टाइम दे रीच देयर विलेज, फिर थोड़े समय बाद वो अपने जो विलेज है, गांव पहुंच जाते हैं। इट वॉज गेटिंग डार्क, रात हो जाती है। मीनम वॉज टायर्ड बट वेरी हैप्पी, टायर्ड होता है थक जाना, तो मीनम बहुत थक जाती है लेकिन वो बहुत खुश थी। शी टर्न टू हर ग्रैंडफादर एंड सेड, तो वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है और कहती है, थैंक यू फॉर टेकिंग मी टू द मैजिकल माउंटेन्स, तो वो कहती है अपने ग्रैंडफादर से, थैंक यू मुझे मैजिकल मतलब जादुई माउंटेन्स दिखाने के लिए। आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। हर ग्रैंडफादर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, तो उसके ग्रैंडफादर भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, द माउंटेन्स आर ट्रूली मैजिकल, तो माउंटेन्स है सच में मैजिकल है, सच में जादुई है। मीनम
दे टीच अस अबाउट स्ट्रेंथ। तो वो उसको उन जो माउंटेन्स होते हैं उसके बारे में, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में टीच करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, उसकी ब्यूटी के बारे में बताते हैं। एंड द वंडर्स ऑफ नेचर, और नेचर के वंडर के बारे में उसे समझाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट देम, और कहते हैं हमेशा याद रखना, इनकी रिस्पेक्ट करना, इन माउंटेन्स की, और उन्हें प्रोटेक्ट करना। मीनम प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द माउंटेन्स एंड शेयर देयर मैजिक विद एवरीवन शी मेट। तो क्या कहते हैं कि मीनम प्रॉमिस करती है कि मैं हमेशा इन माउंटेन्स की, इन पहाड़ों की टेक केयर करूंगी, ध्यान रखूंगी और शेयर करूंगी जो भी मुझसे मिलेगा उन सब से मैजिक, जो माउंटेन्स का जो मैजिक है उनके साथ वो शेयर करूंगी, जो मैंने आज देखा है। ठीक है, ओके, अब ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। उसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वॉज मीनम, मीनम कौन थी, एंड व्हाट डिड शी एंजॉय टू डू विथ हर ग्रैंडफादर। तो अपने ग्रैंडफादर के साथ क्या इसने एंजॉय किया। तो इसके आंसर्स देखते हैं। मीनम वॉज ए यंग गर्ल हु लिव्ड इन ए विलेज। वो एक यंग गर्ल थी, कहाँ रहती थी, गांव में रहती थी। एट द फुट ऑफ द माइटी हिमालयस विद हर ग्रैंडफादर। शी लव टू लिसन टू स्टोरी अबाउट द माउंटेन्स। उसे माउंटेन्स के बारे में स्टोरी सुनना अच्छा लगता था। एंड फ्रॉम हर ग्रैंडफादर हु वॉज वंस अ शेरपा। अपने ग्रैंडफादर से वो स्टोरी सुनती थी, वो क्या थे, एक शेरपा थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड मीनम्स ग्रैंडफादर से टू हर वन सनी मॉर्निंग। तो एक दिन सुबह सुबह उसकी ग्रैंडफादर ने मीनम से क्या कहा था। तो वन सनी मॉर्निंग मीनम्स ग्रैंडफादर टोल्ड हर दैट शी हैड बिकम स्ट्रॉन्ग। तो उसकी ग्रैंडफादर ने कहा था अब आप तुम स्ट्रॉन्ग हो गई हो, बड़ी हो गई हो। एंड शी कुड वॉक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, और अब तुम लॉन्ग डिस्टेंस भी चल सकती हो, कवर कर सकती हो। ही टोल्ड हर दैट ही वुड टेक हर ऑन ए स्पेशल जर्नी। तो उन्होंने उससे कहा था कि मैं तुम्हें एक स्पेशल जर्नी पे लेके जाऊंगा टू सी द ब्यूटी ऑफ द हिमालयस, हिमालय की ब्यूटीज को दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आइटम्स डिड मीनम पैक फॉर हर जर्नी टू द माउंटेन। तो जब वो माउंटेन की जर्नी के लिए जा रही थी तो उसने क्या क्या आइटम पैक किए थे अपने बैग में। तो मीनम पैक्ड हर बैग विद सम रोटीज। उसने कुछ रोटी पैक की थी। विद अचार, अचार के साथ। 2 वाटर बॉटल्स थी। एंड हर फेवरेट फ्रूट एप्पल, और अपना फेवरेट जो फ्रूट था एप्पल उसने वो भी रखा था। क्वेश्चन 4 है, वेयर डिड मीनम एंड हर ग्रैंडफादर स्टॉप फॉर लंच। तो मीनम और उसके ग्रैंडफादर कहाँ पे रुके थे लंच करने के लिए। व्हाट डिड दे डू देयर, और उन्होंने वहां पे क्या किया था। तो मीनम एंड हर ग्रैंडफादर स्टॉप फॉर ए लंच नियर अ रिवर टू एंजॉय ईटिंग देयर रोटीज। तो मीनम और उसके ग्रैंडफादर कहाँ रुके थे, एक नदी के किनारे रुके थे अपनी रोटी को, अपना लंच करने के लिए। तो उन्होंने वहां पे रोटी खाई। मीनम वॉज द फिश स्विम। तो मीनम क्या देख रही थी, वहां पे रिवर में जो फिश थी वो स्विम कर रही थी, उसे देख रही थी। एंड शी डिप्ड हर फीट इन कूल वाटर, और उसने अपने पैर डिप किए थे पानी में, कूल ठंडा पानी था वो। एंड लाफ्ड विद जॉय व्हाइल ईटिंग एन एप्पल, और एप्पल खा रही थी, उसको एंजॉय कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज मीनम्स रिएक्शन व्हेन शी सॉ स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मीनम का क्या रिएक्शन था जब उसने पहली बार स्नो देखी थी, इतनी सारी बर्फ देखी थी। मीनम हैड नेवर सीन सो मच स्नो बिफोर। तो मीनम ने इससे पहले कभी भी इतनी सारी बर्फ नहीं देखी थी, स्नो नहीं देखी थी। सो सी लाफ्ड एंड प्लेड मेकिंग स्मॉल स्नोमैन। तो वो हंस रही थी, खेल रही थी, उसने एक छोटा सा स्नोमैन भी बनाया था विद हर ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड मीनम प्रॉमिस हर ग्रैंडफादर। तो मीनम ने अपने ग्रैंडफादर से क्या प्रॉमिस किया था एट द एंड ऑफ देयर जर्नी, उनकी जर्नी के अंत में। तो एट द एंड ऑफ देयर जर्नी मीनम प्रॉमिस हर ग्रैंडफादर। तो मीनम ने जो प्रॉमिस किया था ग्रैंडफादर से, दैट शी वुड ऑलवेज रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द माउंटेन्स। तो वो हमेशा उन माउंटेन्स की क्या करेगी, रेस्पेक्ट करेगी और उसे प्रोटेक्ट करेगी। नाउ थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चन फर्स्ट है, मीनम एंजॉय लर्निंग फ्रॉम हर ग्रैंडफादर ड्यूरिंग देयर वॉक। तो मीनम ने एंजॉय की थी अपनी लर्निंग, जो उसने सीखा था अपने ग्रैंडफादर से चलते समय ड्यूरिंग द वॉक। इज देयर समवन इन योर फैमिली एंड कम्युनिटी हु टीचेज यू स्पेशल थिंग्स। तो आपकी फैमिली में या आपकी कम्युनिटी में कोई ऐसा हो जो आपको कुछ स्पेशल चीज़ सिखाता हो, जो आपको टीच करता हो। वट हैव यू लर्न फ्रॉम दैम। तो आपने उनसे क्या सीखा है वो आपको बताना है। जैसे यस माई ग्रैंड मदर टीचेज मी स्पेशल थिंग्स। तो हाँ, मेरी ग्रैंड मदर है जो मुझे स्पेशल थिंग्स सिखाती हैं। जैसे शी टॉट मी
हाउ टू मेक राउंड रोटी, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे राउंड यानी गोल शेप की रोटी बनाती हैं। एंड टोल्ड मी स्टोरीज अबाउट आवर फैमिली, और हमारी फैमिली के बारे में वो स्टोरीज मुझे सुनाती है। अब आपको अपना लिखना है, अगर आपकी कम्युनिटी में आपके घर में कोई ऐसा हो जो आपको कोई अच्छी चीज़ सिखाता हो तो आपको वो यहाँ पे लिखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मीनम सो याक्स, तो मीनम ने क्या देखी, याक्स देखी। एंड माउंटेन गोट्स, और माउंटेन गोट्स भी देखी थी। हेल्पिंग पीपल इन द माउंटेन, जो माउंटेन में लोगों की मदद करते थे, याक करते थे और गोट करती थी। कैन यू थिंक ऑफ एनिमल्स और थिंग्स इन योर सराउंडिंग दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल अराउंड यू, हाउ डू दे हैव, तो आपकी सराउंडिंग में आपके आसपास भी कुछ ऐसे एनिमल होंगे, जानवर होंगे जो लोगों की मदद करते होंगे, जो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और वो लोगों की मदद कैसे करते हैं आपको उनके बारे में बताना है। तो इसका आंसर देखो, देयर आर मैनी डोमेस्टिक एनिमल लिविंग विद अस इन आवर सराउंडिंग्स, जो डोमेस्टिक होता है पालतू, तो हमारे आसपास बहुत सारे पालतू एनिमल है, जो एनिमल्स हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। देयर आर वेरी यूजफुल फॉर अस, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं। काउज एंड बफेलो, गाय और जो भैंस होती है, गिव मिल्क, वो हमें मिल्क देती है। एंड हॉर्सेस एंड डोंकी कैरी हैवी लोड्स, और जो घोड़े होते हैं, गधे होते हैं, वो क्या करते हैं, भारी सामान को लोड करने में हेल्प करते हैं। देयर आर मैनी अदर्स यूजफुल एनिमल्स दैट हेल्प अस इन मैनी वेज, और हमारे बहुत अलग अलग तरीके से ये एनिमल हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मीनम प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द माउंटेन्स, तो मीनम ने प्रॉमिस किया था माउंटेन को प्रोटेक्ट करने का। इज देयर समथिंग इन नेचर अराउंड योर होम, स्कूल और नेबरहुड दैट यू फील शुड बी प्रोटेक्टेड, तो आपको बताना है कि आपके आसपास नेचर में ऐसा कोई चीज हो, आपके घर के पास हो, स्कूल हो या आपके नेबरहुड में हो, जिसे आपको फील होता हो कि इसे प्रोटेक्ट करना है, कोई नेचर में ऐसी चीज हो। वट वुड यू डू टू कीप इट सेफ, तो आप क्या करेंगे उसे सेफ करने के लिए, उसे सुरक्षित करने के लिए। तो आई फील द ट्रीज नियर माई स्कूल शुड बी प्रोटेक्टेड, तो मैं फील करती हूँ जो स्कूल के पास हमारे जो ट्री हैं उनको प्रोटेक्ट करने का। आई वुड वाटर दैम, मैं उन्हें पानी दे सकती हूँ। नॉट प्लक, उन्हें तोड़ूंगी नहीं। नॉट प्लक देयर लीव्स, उनकी लीव्स नहीं तोड़नी। एंड टेल माई फ्रेंड्स टू कीप द एरिया क्लीन, और मैं अपने दोस्तों से कहूँगी वहाँ का जो एरिया है वो कैसा रखे, साफ रखे आसपास। ओके, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द स्टोरी। अब आपको ये मैच द फॉलोइंग करनी है। फर्स्ट है मीनम्स फेवरेट फ्रूट, क्या था उसका फेवरेट फ्रूट, तो ये था आपका एप्पल। प्लेस वेयर दे हैड लंच, कौन सा कहाँ पे लंच किया था उन्होंने, तो ये किया था रिवर के पास। एनिमल्स दैट लिव इन स्नोई माउंटेन, तो कौन से एनिमल रहते हैं माउंटेन में, ये रहते हैं याक्स। द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, सबसे टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, ये है माउंट एवरेस्ट। एनिमल गुड एंड क्लाइंबिंग रॉक्स, ये है माउंटेन गोट्स। ठीक है, इस तरीके से आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। नेक्स्ट है लर्न, ए है यूज द वर्ड्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, तो इन वर्ड्स का यूज करके आपको नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसे कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट है मीनम सो द टॉल पीक ऑफ द, किसकी देखी थी उसने टॉल पीक, हिमालयास की। नेक्स्ट है ग्रैंडफादर वाज वंस अ शेरपा, क्या थे वो, शेरपा थे। थर्ड है दे वेंट ऑन द लॉन्ग जर्नी टू द माउंटेन्स, यहाँ क्या आएगा, जर्नी। फोर्थ है याक आर यूज बाय माउंटेन्स पीपल टू कैरी हैवी, क्या याक का क्यों यूज किया जाता था माउंटेन में, हैवी लोड्स के लिए, भारी सामान को कैरी करने के लिए। फिफ्थ है दे सो द स्नो कवर्ड माउंटेन, शी एंड हर ग्रैंडफादर मेड ए स्मॉल, क्या बनाया था उन्होंने, स्नोमैन। सिक्स है द डे क्रिएटेड ब्यूटीफुल मेमोरीज फॉर मीनम। डी है सोल्व द क्रॉसवर्ड पजल, अब यहाँ पे आपको क्रॉसवर्ड पजल शो करनी है। जैसे डाउन में फर्स्ट पे आपको लिखना है द पॉइंटेड टॉप ऑफ ए माउंटेन, तो क्या थी पॉइंटेड टॉप को क्या कहते हैं, ये होता है आपका पीक, यहाँ लिख दिया। देन सेकंड पे है गाइड हु हेल्प्स क्लाइंबर्स इन द हिमालय, सोने क्या कहते हैं, शेरपा, ये लिखा है यहाँ पे शेरपा। देन थर्ड है यहाँ पे थर्ड है द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, तो सबसे कौन सी है टॉलेस्ट रेंज माउंट वर्ल्ड में, तो ये है आपकी हिमालयास। ठीक है, थर्ड पे। देन फोर्थ है आपका वाइट कवर ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स, तो इसे क्या कहते हैं, फोर्थ पे है आपका स्नो, यहाँ लिखा है स्नो। देन अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन माउंटेन्स, तो ये होता है आपका वैली, ठीक है, जिसे घाटी भी कहते हैं।
देन 6 है अ लार्ज एनिमल यूज इन माउंटेन रीजन फॉर मिल्क और वूल। तो कौन सा है वो लार्ज एनिमल जिसे माउंटेन में यूज किया जाता है मिल्क और वूल के लिए? तो 6 पे है आपका याक। देन 7 है अ ट्रिप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये होती है आपकी जर्नी यानी कि यात्रा। देन सी है मैच ईच वर्ड्स विद इट्स करेक्ट मीनिंग। फर्स्ट पे है हिमालयास, तो ये आएगा द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है शेरपा, गाइड्स एंड हेल्पर्स इन माउंटेन क्लाइंबिंग, ठीक है। देन थर्ड है जर्नी, अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स और ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फोर्थ है याक, लार्ज स्ट्रॉन्ग एनिमल फाउंड इन माउंटेन्स। देन फिफ्थ है समथिंग वंडरफुल, अमेजिंग और एनहेंटिंग, मैजिकल। सिक्स्थ है मेमोरीज यानी थिंग्स वी रिमेंबर एंड चेरिश, ठीक है। इस तरीके से आपको मैच करने थे। नेक्स्ट है रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द लेसन। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज एट द फुट ऑफ द माइटी हिमालयाज lived a young girl named Meenam. Did you know that we use the names of body parts to describe other object? Below are some examples. तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये फुट ऑफ द माइटी हिमालयाज, फुट होते हैं पैर, तो यहाँ पे हिमालय के पैर की बात की गई है। हिमालय जो है पहाड़ है, उसको कोई पैर तो होते ही नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कुछ डिस्क्राइब करने के लिए, कुछ ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ बॉडी पार्ट्स का नाम का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने हिमालय की फुट की बात की है, फुट ऑफ द माइटी हिमालय। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है, जैसे कि लेग्स ऑफ द टेबल, टेबल होती है उसके जो उसके पैर बोले गए हैं, ठीक है। हैंड्स ऑफ द क्लॉक, जो क्लॉक की जो सुई हुई है, सुई होती है उसको क्या बोला, हैंड बोले हैं। फुट ऑफ द माउंटेन, नेक ऑफ द बोटल, बोटल होती है जो, उसको क्या बोला, नेक, उसकी गर्दन को। नेक्स्ट है नाउ इट इज योर टर्न टू थिंक क्रिएटिवली, मैच द ऑब्जेक्ट बिलो विद द करेक्ट बॉडी पार्ट दे आर ऑफन कंपेयर टू। जैसे कि यहाँ पे आपको कंपेयर करना है माउथ ऑफ द रिवर, इसके लिए रिवर के लिए यहाँ पे माउथ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आर्म ऑफ द चेयर, फिर है हार्ट ऑफ द सिटी, एयर ऑफ कॉर्न, आई ऑफ ए निडल, ठीक है। लेट अस राइट क्वेश्चन फर्स्ट है लुक अप ए डिक्शनरी एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स, लेटर लेबर द पिक्चर। अब आपको देखने हैं, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे कि प्लेन, रिवर, वैली, समिट, फुट, स्लोप, प्लेटू, हिल एंड माउंटेन रेंज। नीचे पिक्चर दी हुई है, आपको बताना है इसमें कौन कौन से क्या होता है। जैसे कि प्लेन होता है आपका ये जो नीचे का समतल मैदान होता है प्लेन, रिवर ये आपकी नदी है, वैली होती है जब दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है ना, ये होती है आपकी वैली। समिट होता है सबसे ऊपर के पीक, सबसे ऊपर की जो रेंज होती है ना, ये होता है समिट। फुट होते हैं यहाँ पे नीचे का एरिया, पहाड़ों के नीचे का एरिया, जैसे पहाड़ों के पैर की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है स्लोप, स्लोप होता है स्लांटिंग एरिया, जैसे कि ये होता है ना, ये इस तरीके से, तो ये जो स्लांटिंग एरिया होते हैं इसे कहते हैं स्लोप। प्लेट्यू होता है नीचे समतल मैदान से और पहाड़ों से, समतल मैदान से थोड़ा सा ऊंचा और पहाड़ों से थोड़ा सा नीचा, इस तरीके का जो होता है इसे कहते हैं हम प्लेट्यू। माउंटेन रेंज होती है आपकी जब सारे माउंटेन एक लाइन में इस तरीके से लगे हो ना, एक के बाद एक के बाद, ये होती है आपकी रेंज, ठीक है। तो अब आपको बताने से क्या क्या कहते हैं, तो जैसे सबसे पहले प्लेन कहते हैं ए लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट और जेंटली रोलिंग लैंड। स्लोप होता है द इंक्लिनेशन ऑफ ए सरफेस रिलेटिव टू द हॉरिजॉन्टल। रिवर है ए नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर टिपिकली लार्ज फ्लोइंग इन अ चैनल टू द सी, लेक और अनदर रिवर। प्लेट्यू है ए लार्ज एलिवेटेड रिलेटिवली फ्लैट एरिया ऑफ लैंड। नेक्स्ट है वैली, अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स टिपिकली विद ए रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट। हिल है a natural elevation of the earth's surface typically smaller than a mountain. Mountain range is a series of mountains that are connected to or closely grouped together. Okay, तो आपको यहाँ शो भी करना है पिक्चर में कौन सी चीज क्या है, हिल। ओके बेटा, हिल आपका ये वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया हिल, यहाँ पे लिखना है आपको हिल। ओके, नेक्स्ट है समिट है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए हिल और माउंटेन, और फुट है द बेस और लोअर पार्ट ऑफ ए हिल और माउंटेन। ओके, नेक्स्ट है द वर्ड्स दैट जॉइन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेस टुगेदर आर नोन एज कंजक्शन। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो
दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंजंक्शंस। दे हेल्प मेक सेंटेंस फ्लो बेटर एंड ऐड मीनिंग, तो उसको मीनिंगफुल बनाते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ये क्या होते हैं हमारे कंजंक्शंस। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, आई हैव ए डॉग एंड, बीच में क्या लगा है, एंड अ कैट। अब यहाँ पे एंड का मीनिंग होता है इट एड्स इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जब ऐड करनी होती है तो क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। नेक्स्ट है डू यू वांट एन एप्पल और बनाना, और का यह मीनिंग है इट गिव्स ए चॉइस, जब आपको कोई चीज में चॉइस देनी हो, जैसे कि आप बनाना खाएंगे या एप्पल खाएंगे या, तो ये वाली इसकी मीनिंग होती है या की। फिर है बट, आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश माई होमवर्क, इट शोज कंट्रास्ट या डिफरेंसेस। क्या होता है जब एक वर्ड बोला जाता है, जैसे आई एम टायर्ड, उसके बाद मुझे आराम करना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, बट लेकिन, आई फिनिश माई होमवर्क, लेकिन मैंने अपना होमवर्क फिनिश किया, लेकिन बट का क्या मीनिंग होता है, लेकिन। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट सेंटेंस होगा बट में, फर्स्ट होगा उसका दूसरा बट के बाद जो सेंटेंस आएगा बिल्कुल अपोजिट होगा पहले वाले का। नेक्स्ट है आई स्टेड इनसाइड बिकॉज इट वॉज रनिंग, आई स्टेड इनसाइड, मैं घर के अंदर थी, बिकॉज यानी क्योंकि, इट वॉज रेनिंग, बाहर बारिश हो रही थी। इट गिव्स ए रीजन, बिकॉज क्यों लगाया जाता है, कोई भी कारण देने के लिए, रीजन देने के लिए। ठीक है, अब नीचे कुछ सेंटेंस बनाने हैं, जैसे जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट कंजंक्शन। फर्स्ट है शी वॉज हंग्री शी एट ए सैंडविच, तो आपको बताना इसमें क्या आएगा, और बट या बिकॉज, तो शी एट ए सैंडविच, उसने सैंडविच खाया, बिकॉज क्योंकि शी वॉज हंग्री, उसे भूख लग रही थी। सेकेंड है आई वॉन्टेड टू गो आउट इट वॉज टू लेट, तो आई वॉन्टेड टू गो आउट बट, मैं लेट हो रही थी, बट इट वॉज टू, आई वॉन्टेड टू गो आउट, मुझे जाना चाहिए, बिकॉज, लेकिन आई वॉज टू लेट, लेकिन मैं लेट हो चुकी थी। एंड थर्ड है ही वॉज हैप्पी ही गॉट ए न्यू टॉय, तो ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, बिकॉज क्योंकि ही गॉट ए न्यू टॉय, उसे नया टॉय मिला था। फोर्थ है वी कैन गो टू द जू वी कैन गो टू द एक्वेरियम, तो आपको बताना है किस में जाना चाहिए, जू में या एक्वेरियम में, तो इसके लिए या का मीनिंग आ रहा है, तो बीच में क्या लगेगा, और, वी कैन गो टू द जू और एक्वेरियम। फिफ्थ है अमन हैज ए पेन, अमन के पास पेन है, अमन हैज ए पेंसिल, अमन हैज एन इरेजर, तो आपको क्या लिखना है, इसका सेंटेंस बनाना है, जैसे अमन हैज ए पेन पेंसिल एंड एन इरेजर, बीच में क्या लगेगा, एंड। नेक्स्ट है सिक्स, सिमरन लव्स टू ईट मैंगोज, सिमरन को मैंगो खाना पसंद है, शी लव्स बनानास, तो सिमरन लव्स टू ईट मैंगोज, उसे मैंगोज पसंद है, एंड बनाना, उसे मैंगो भी पसंद है और बनाना भी। ही रन फास्ट ही मिस द बस, ही रन फास्ट बट, वो बहुत तेज भागा, लेकिन मिस द बस, उसने बस मिस कर चुका था। नेक्स्ट है शी स्टेड होम शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो शी स्टेड एट होम बिकॉज क्योंकि शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि वो ठीक महसूस नहीं कर रही। आई लव चॉकलेट आई लव वेनीला, तो आई लव चॉकलेट एंड वेनीला, मुझे चॉकलेट भी पसंद है और वेनीला भी। द बेबी इज क्राइंग ही इज हंग्री, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज, बेबी रो रहा है क्योंकि, ही इज हंग्री, क्योंकि वो भूखा है। ओके, इस तरीके से आपको ये सेंटेंस बनाने थे। नेक्स्ट है लेट अस स्पीक फ्रॉम योर क्लास इंटू टू ग्रुप्स, अब आपके क्लास में दो ग्रुप होने, ए और बी, ईच ग्रुप विल सिट फेसिंग टू ईच अदर, दो ग्रुप आमने सामने बैठेंगे। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू प्ले द सेंटेंस कंप्लीटेशन गेम, सेंटेंस कंप्लीट करने का एक गेम है। अ चाइल्ड फ्रॉम ग्रुप ए विल से द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस सच एज, अब जो ग्रुप ए का जो बच्चा होगा वो सेंटेंस को बिगनिंग करेगा, शुरू करेगा, जैसे ऑन ए ब्राइट समर मॉर्निंग, तो यहाँ पे ए ग्रुप का बच्चा आगे की जो स्टोरी है वो लिखेगा, जैसे आई वॉन्ट टू पार्क विद माई फ्रेंड्स। फिर आएगा ए चाइल्ड फ्रॉम बी ग्रुप बी विल कंप्लीट द सेंटेंस, वो नेक्स्ट सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, जैसे नेक्स्ट अ चाइल्ड फ्रॉम ग्रुप बी विल बी इन्वाइटेड टू से द बिगनिंग ऑफ अनदर सेंटेंस सच एज वन डे अ क्लेवर स्क्विरल डिसाइड टू हाइड इट्स नट्स इन ए बिग ट्री। फिर से क्या आएगा, फिर ग्रुप ए का बच्चा आएगा, वो एक सेंटेंस देगा, वो एक लाइन लिखेगा, और दूसरा ग्रुप बी का बच्चा उसे कंप्लीट करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये गेम कंप्लीट, सेंटेंस कंप्लीटेशन का जो गेम है आप अपनी क्लास में खेलेंगे। टीचर्स आपको बताएंगे ग्रुप ए और बी में बच्चों को डिवाइड करके ये गेम खेला जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस डू पिक एनी वन ऑफ द गिवन माउंटेन एनिमल और बर्ड। अब नीचे कुछ गिवन
माउंटेन एनिमल और बर्ड के नाम दिए हुए हैं, जैसे स्नो लेपर्ड, हिमालय थार, रेड पांडा, हिमालयन ब्राउन बियर, ब्लड फिजेंट्स एंड याक। अब इसमें से फाइंड आउट डिटेल्स अबाउट देम। You may include their pictures, habitat, adaptation, life cycle and lifestyle, as well as how they survive in harsh condition. Design a colorful chart with drawings, picture and captions about the animal or bird. Make a presentation and present it to the class. क्या करना है आपको, जितने भी ऊपर एनिमल्स और बर्ड के नाम दिए हुए इनमें से कोई एक लेना है, एक लेना है आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप याक के ले लेते हैं तो आपको याक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे उसकी एक पिक्चर लगानी है, हैबिटेट बताना आपको कैसे वो रहता है, एडेप्टेशन बताना है उसके बारे में, लाइफ साइकिल बतानी है, उसका लाइफ स्टाइल बताना है, कैसे वो हार्श कंडीशन में रहता है, सर्वाइव करता है, वो सब बताना है। फिर एक कलरफुल चार्ट पे ड्राइंग भी बनानी है, उसकी पिक्चर्स आप चिपका सकते हैं, उसके बारे में कैप्शन लिखना है, जो भी एनिमल और बर्ड आप लेते हैं इसमें से। फिर आपको अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है कि हमने ये वाला, मतलब जो भी है आप जो भी चूज करेंगे जिसके बारे में, जैसे आपने याक लिया और उसके बारे में जो भी आप लिखेंगे चार्ट पे, वो आपको अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है कि मैंने ये लिया, उसके बारे में पढ़ के आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आप खुद करेंगे। कोई सा भी आप एनिमल्स या बर्ड चूज करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस एक्सप्लोर। Collect pictures and facts about the first woman to climb Mount Everest twice. तो आपको कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करनी है, उनके बारे में फैक्ट भी देखने हैं। तो कौन सी फर्स्ट वुमेन थी, कौन सी फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ चुकी है, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ लिखा है मैंने, द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वॉज संतोष यादव। क्या नाम था उनका? संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी हैं। An Indian mountaineer who achieved this feat in 1992 and 1993 में इन्होंने ये काम करा था। संतोष यादव is the only woman in the world to scale the mountain Everest twice in less than a year। तो ये पहली वुमेन है जो वर्ल्ड में पहली वुमेन है पूरे वर्ल्ड की जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ चुकी है लेस देन अ ईयर में। She was born in 10 October 1967 in a very small village in India named जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1967 में, ठीक है। कहाँ पे? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। तो इनके बारे में आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कहाँ से उन्होंने अपनी स्कूलिंग करी, कैसा उनका बिहेवियर था, किस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस की उस पर चढ़ने की, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दी, आप और भी ज़्यादा सर्च कर सकते हैं नेट, गूगल से या अपनी स्कूल की लाइब्रेरी से। ओके, तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।